नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों आज आपका सर्वनाम और विशेषण का एक टेस्ट है दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम विशेषण और प्रविशेषण डिस्कस कर चुके हैं और उससे पहले हम संज्ञा का टेस्ट कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, संज्ञा का पूरा डिटेल वीडियो और सर्वनाम का भी पूरा डिटेल वीडियो में बता चुका हूँ। एक डाउट जो रह गया था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपने किया था कि परिमाणवाचक विशेषण रह गया। ठीक है, परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण छूट गया है। तो देखिए इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जो परिमाणवाचक विशेषण होता है या परिमाण बोधक विशेषण होता है, ये संख्यावाचक विशेषण का ही एक रूप होता है दोस्तों। ठीक है, और देखिए परिमाण बोधक विशेषण यह किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, शॉर्ट है, आप इजी तरीके से इसको याद कर सकते हो। जो परिमाण बोधक विशेषण होता है वह किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराता है, जैसे थोड़ा, बहुत इत्यादि। ठीक है, जैसे किसी की मात्रा बताता है कि यह पानी थोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे परिमाण बताता है दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल दिया कि दूध बहुत है, यानी दूध पर्याप्त है या बहुत है, तो ये क्या होता है दोस्तों, परिमाण होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यह क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा मैंने आपको 3 मुख्य भेद बताए थे विशेषण के: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं कर चुका हूँ। तो परिमाण बोधक आपका कमेंट आया था तो इसको मैं बता दिया आपको। ठीक है, तो चलिए आज आप टेस्ट दीजिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए सर्वनाम के भेद मैंने आपको बताया था, संज्ञा के 5 भेद होते हैं और सर्वनाम के होते हैं दोस्तों 6 भेद। ठीक है, सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं मैंने आपको डिटेल वीडियो बताई है, आप उसको जरूर देखिएगा दोस्तों अगर आपने नहीं देखी है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो बताइए प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। इजी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो बताइए मैं जो है वह किस प्रकार का सर्वनाम है। क्या वह निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक। ठीक है, तो मैं जो है दोस्तों वह एक निजवाचक सर्वनाम है और आप भी एक निजवाचक सर्वनाम है, लेकिन आप जो अपने आप के लिए प्रयुक्त हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है। तो बताइए कोई जो है वह किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चय, जैसे मैंने आपको बताया था कोई दरवाजे पे आया है, तो देखिए कोई जो है वो अनिश्चय है, यानी कि निश्चित नहीं है, पता नहीं है कि कौन व्यक्ति आया है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, कौन आ रहा है, इस वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है। तो बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका भी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 6 है वह अच्छा है। तो बताइए इसमें वह अच्छा है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। तो मैंने आपको बताया था यह वह होते हैं दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके दोस्तों, अपने जो आपका स्कोर होगा दोस्तों उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। तो बताइए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप जो होगा दोस्तों वह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो नहीं है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो, वह। ठीक है, तो ये है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है वे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो बताइए जो वे है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो वे दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 पुरुषवाचक बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष मैंने आपको बताया था अगर वक्ता जो बात कर रहा होगा वह उत्तम पुरुष होता है दोस्तों। ठीक है, और जिससे बात करता है वह मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जाती है उसको अन्य पुरुष कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 भेद थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो अभी आपको बताया, तो जो सो है दोस्तों वह संबंधवाचक है। इसका उदाहरण मैंने आपको दिया था कि वह जो है वह सो है ही। ठीक है, या जैसा वह है वैसा वह ठीक है। ठीक है, जो संबंध बताते हैं दोस्तों एक दूसरे में वह संबंधवाचक हो जाते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों 11वां क्वेश्चन, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है, यानी कि तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संबंधवाचक। ठीक है, तुम्हारा जो है वह किसी तुमसे संबंध बताता है। देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वीडियो को अंत तक देखेगा। अपनी एफिशिएंसी चेक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, कि आप कितने स्कोर गेन कर पाते हैं। नेक्स्ट है, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है। ठीक है, तो 3 होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया जो खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो वक्ता होता है उसके लिए होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह कौन सा सर्वनाम है, तो बताइए यह जो है वह कौन सा सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह वह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। तो कल मैंने आपको बताया था। तो देखिए देखो दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, बताइए विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के दोस्तों 3 भेद होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो बताइए, गुणवाचक विशेषण वह होता है दोस्तों जो किसी की दशा को बताता है, किसी के भाव को बताता है दोस्तों। ठीक है, तो बताइए 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक। ठीक है, जबकि टिकाऊ, गुजराती, लंबा, ये तीनों गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। ओके, 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। तो ऐसा कौन सा है इनमें जो कि संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, गणनावाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक, ठीक है, और परिमाणवाचक, ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन निजवाचक विशेषण के अंतर्गत, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो एक बार फिर वैसी क्वेश्चन आ गया, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, गोल, नुकीला और भीतरी, ये तीनों दोस्तों गुणवाचक विशेषण है, जबकि अधिक दो है दोस्तों ये एक परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, थोड़ा अधिक बहुत मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। 19वां क्वेश्चन है, कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है। तो आ गया वही क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कुछ या बहुत ये अनिश्चयवाचक विशेषण है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए परिमाण बोधक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 प्रकार के भेद होते हैं दोस्तों, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ठीक है, देखिए कुछ और बहुत ये हैं तो परिमाणवाचक विशेषण ही, लेकिन अनिश्चयवाचक है क्योंकि इनकी गिनती निर्धारित नहीं है। कुछ में कितने भी हो सकते हैं और बहुत में भी कितने ही हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको ये याद रखना है। बाकी अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक परिमाणवाचक या परिमाणबोधक विशेषण में ही आते हैं दोस्तों। ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, बताइए। तो देखिए, सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं दोस्तों, मैंने आपको कल परिभाषा बताई थी कि जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं। ओके, देखिए जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं दोस्तों। ओके, प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो सिंपल है, जो कि विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण अविकारी है। तो बताइए, विकारी और विकारी मैं आपको बता चुका हूँ। विकारी वो है दोस्तों जिसका कि लिंग वचन के आधार पर चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अविकारी शब्दों में कोई चेंजमेंट नहीं आता है दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुंदर। ठीक है, तो देखिए सुंदर जो है वह एक अविकारी शब्द है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए दुष्ट आदमी में, देखिए दुष्ट जो है एक गुण बता रहा है दोस्तों, आदमी का गुण बता रहा है दुष्ट। ओके, तो ये गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है। तो खट्टा दही में भी एक गुणवाचक विशेषण होगा दोस्तों, बहुत बढ़िया। ओके, तो 25वां क्वेश्चन है, बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक। ओके, तो देखिए बहुत आदमी में से आदमी तो है लेकिन कितने हैं यह पता नहीं है, पता नहीं होगा। तो ओके दोस्तों, तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए 4 दिन में तो संख्या निश्चित है, तो इसलिए निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण है जिसमें तुलना की गई हो दोस्तों, बताइए। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। जैसे कोमलतम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे सर्वोत्तम, लघुत्तम, ये क्या होता है दोस्तों, तुलना की जाती है। ओके, तो नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन, गरीब संख्या से बनने वाला विशेषण क्या है, बताइए इसको। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि संज्ञा से कैसे विशेषण बनते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था प्रत्यय से कैसे बनते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कल। तो गरीब से हो जाएगा दोस्तों गरीबी, ठीक है, गरीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, हर एक किस प्रकार का विशेषण है, बताइए। तो हर एक दोस्तों प्रत्येक बोधक है, ठीक है, हर एक मतलब प्रत्येक। नेक्स्ट है, तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है, बताइए। तिगुना और चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है। तो देखिए तीसरे में दोस्तों आवृत्तिवाचक, ठीक है, आवृत्ति है दोस्तों, पहला दूसरा तिगुना चौगुना, ठीक है, 8 गुना, क्या दोस्तों आवृत्तिवाचक। ऐसा ही पहला दूसरा तीसरा, ये क्या हो दोस्तों, क्रमवाचक होते हैं, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ये क्रम होता है, ठीक है। आवृत्ति क्या होती है, तिगुना चौगुना, ठीक है। नेक्स्ट है 31वां क्वेश्चन, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब आप बताइए कि विशेषण के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने 3 गाय खरीदी हैं, उसके 5 लड़कियां हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। तो इसका राइट आंसर बताया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। तो ये मैंने आपको परिभाषा में ही बताया था दोस्तों, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं और इनको विशेषण कहते हैं। ओके, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और विशेषण की विशेषता बताने को कहते हैं दोस्तों विशेषण, प्रविशेषण। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है, भेद है सॉरी, कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है। तो गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, ये सभी दोस्तों संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, संज्ञा के गुण रंग आकार बताने वाला विशेषण है। तो ये हो जाएगा दोस्तों गुणवाचक, ठीक है। गुण मैंने आपको बताया कि किसी संज्ञा के गुण रंग आकार और दशा बताने को दोस्तों गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विशेषण का प्रयोग कब होता है, बताइए। विशेषण का प्रयोग कब होता है, विशेष्य से पहले, विशेष्य के बाद, ए व बी दोनों स्थितियों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए व बी दोनों स्थितियों में, यानी कि विशेष्य से पहले भी या विशेष्य के बाद भी विशेषण का प्रयोग हो सकता है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है, ठीक है, जिससे कि किसी के गुण का पता नहीं चलता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50, ये एक संख्यावाचक विशेषण है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इनमें से कौन नहीं है, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जबकि कुछ, सब कुछ, कई, ये क्या है दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य बताइए। अब देखिए विशेषण क्या था, जो कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए, और विशेष्य क्या होता है, जिस शब्द की विशेष्य बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई गई हो, ठीक है। तो बताइए किस शब्द की विशेषता बताई गई है और कौन इसमें विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विशेषण इसमें है दोस्तों पीली, और विशेष्य है दोस्तों इसमें साड़ी, क्योंकि साड़ी की विशेषता बताई गई है, ठीक है। साड़ी कैसी है, पीली है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सार्वनामिक विशेषण का भेद है। तो बताइए सार्वनामिक विशेषण का कौन सा भेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यौगिक व मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में है, ठीक है। अगर तुलना की जाए तो कौन सबसे उच्च अवस्था या उत्तम अवस्था में होगा।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वोत्तम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भाव के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? डायरेक्ट परिभाषा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुलनात्मक। किसी दो या दो से अधिक वस्तुओं के भावों के गुण, भाव आदि की मिलान या तुलना की जाती है तो तुलनात्मक विशेषण वहाँ पे हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण बताइए। ठीक है, प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की परिभाषा या विशेषता बताती है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखिए तेज जो है वो एक विशेषण है, लेकिन बहुत जो है वह एक प्रविशेषण है दोस्तों। ठीक है, जो कि तेज की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कुछ लड़कियां आ रही हैं, तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कुछ, थोड़ा, बहुत, ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर यहीं पे निश्चित व अनिश्चित पूछा जाए तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ओके, क्योंकि परिमाणवाचक के ही निश्चित और अनिश्चित भेद है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है? ठीक है, जैसे ऊपर उत्तमावस्था में कौन सा था? सर्वोत्तम। ठीक है, तो सुंदरतम, कोमलतम, उच्चतम या शीतलतर। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखिए सुंदरतम, कोमलतम, उच्चतम ये है उत्तमावस्था में दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, यानी कि विकारी गुणवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काला। ठीक है, नेक्स्ट है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? बताइए। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिया विशेषण। ठीक है, तो देखिए इसमें संज्ञा है, हो जाएगा पानी। ठीक है, और प्रविशेषण तो इसमें कोई है नहीं, विशेषण भी है नहीं, लेकिन क्रिया विशेषण इसमें है दोस्तों। ठीक है, क्रिया विशेषण इसमें नहीं होगा दोस्तों, जबकि इसमें सॉरी विशेषण होगा इसमें। ठीक है, क्रिया विशेषण इसमें नहीं होगा। इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा पानी देना में विशेषण होगा थोड़ा। ओके, 49वां क्वेश्चन है, मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं। ठीक है, इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है? बताइए। तो नो डाउट संख्यावाचक विशेषण ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विधेय विशेषण। ठीक है, यह आम मीठा है, तो इस वाक्य में मीठा जो है दोस्तों वो विधेय विशेषण हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वनाम और विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको मैं आपका रिप्लाई करने का और नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास जरूर करूँगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं। और दोस्तों कल हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों, कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रिया, अव्यय तथा क्रिया विशेषण। ओके, क्रिया, अव्यय तथा क्रिया विशेषण ये हमारा कल का टॉपिक होगा। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे उसको दोस्तों, और काफ़ी आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। ठीक है।